वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल हमने ज्योग्राफी का पार्ट 1 किया था, आज पार्ट 2 करेंगे। विश्व की शुरुआत में पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप मतलब जब विश्व की शुरुआत में पृथ्वी पर एकमात्र महाद्वीप कौन था? पेंजिया। और विश्व की शुरुआत में महासागर जो था वो पैंथालस, ठीक है। और ये पेंजिया है। पेंजिया जो है, ये पेंजिया टूटा। पहले पेंजिया क्या हुआ? टूटा। ये दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो था वो उत्तरी भाग था, मतलब उसका उत्तरी भाग था, जिसमें कौन कौन से भाग आते थे? यूरोप आता था, एशिया आता था, अमेरिका और ग्रीनलैंड आता था। और गोंडवाना लैंड में कौन सा आता था? प्रायद्वीपीय भारत आता था, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर आता था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? 13 से 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी? 5 अरब वर्ष पहले। और पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी के इतिहास का कालखंड देखो, इतिहास का कालखंड में पृथ्वी का पहले क्या कौन सा आता है? महाकल्प। पहले कौन सा आता है? महाकल्प एरा। फिर युग आता है, इपोच। फिर है कल्प पीरियड, जिसको हम शक भी कहते हैं, ठीक है। कल्प, युग और महाकल्प, युग और कल्प। फिर इसके बाद आता है महाकल्प एरा के कौन कौन से? एरा को हमने 5 भागों में बांटा है, ठीक है। आर्कियोजोइक और प्यूटोरोजोइक, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्री कैम्बियन बोलते हैं। फिर पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। 5 में है सीनोजोइक और न्योजोइक। अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। महाकल्प और उसकी विशेषताएं। प्री कैम्बियन क्या है? 4 अरब से 800 करोड़। इन दोनों को मिलाकर आर्कियोजोइक को और प्यूटोरोजोइक को मिलाकर के क्या बन रहा है? प्री कैम्बियन 4 अरब से 800 करोड़ वर्ष पहले। अब हम इसके बारे में देखेंगे। नील हरित शैवाल उत्पन्न, ठीक है। इसमें नील हरित शैवाल क्या उत्पन्न हो सकती है? प्री कैम्बियन काल में। एक कोश के जीव और महाद्वीप, महासागर किसमें बने? प्री कैम्बियन काल में। अरावली श्रेणी, छोटा नागपुर पठार का विकास कौन सी श्रेणी में हुआ? प्री कैम्बियन में। सोना, लोहा क्रम की चट्टानें किसमें मिलती है? प्री कैम्बियन काल में। फिर पैलियोजोइक में इसमें देखो इसके भाग है जैसे क्रैम्बियन शक। इसमें क्या है? जल में बिना रीढ़ वाले जीव किसमें है? कैम्ब्रियन शक में है। पेरीपेटस, जिसे हम बोलते हैं एनालिडा और अर्थोपोडा जंतु का विकास। विंध्याचल पर्वतमाला का विकास किसमें हुआ? पैलियोजोइक में, लेकिन उसकी श्रेणी जो है वो है कैम्ब्रियन शक। सारगोसम क्या होती है? एक समुद्री घास होती है, और समुद्री घास की सारगोसम घास की उत्पत्ति। आर्डोविसियंस शक, छोटी मछलियों का विकास। कोर्डेटा। सिलेरियन शक, इसमें क्या है? स्थल पर जीवों का विकास हुआ। किसमें? सिलेरियन शक में। रीढ़ हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ। अपलेशियन पर्वतमाला का विकास हुआ। अब है डिवोनियन शक। इसमें क्या है? मत्स्य युग की संख्या दी गई। इसमें देखो स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है कि डिवोनियन शक में मत्स्य युग की संख्या दी गई थी। हाँ, दी गई थी। और उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। फर्न जैसी घास वनस्पतियों का विकास हुआ। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ? उभयचरों का युग की संज्ञा दी कार्बोनिफेरस को। और सरीसृपों की उत्पत्ति। बड़े वृक्षों वाला काल। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण। देखो गोंडवाना, ये भी मोस्ट है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कौन से समय हो? कार्बोनिफेरस युग में। फिर है पार्मियन शक, ब्लैक फॉरेस्ट, वोजेस, अल्टई, ध्यान शान पर्वतों का निर्माण। अब है मीसोजोइक महाकल्प में क्या आता है? सरीसृपों का युग। अब कोई पूछने लगता है, आ जाता है एग्जाम में कि सरीसृपों का युग कौन सा है? तो सरीसृपों का युग है मीसोजोइक, जिसमें 3 भाग आते हैं। ट्रायासिक शक, जिसमें मेंढक, समुद्री कछुओं का विकास, रेंगने वाले जीवों का काल है। क्या ये? ट्रायासिक। जुरेसिक शक में क्या है? डायनासोर का युग है। प्रथम पक्षी और क्यूपटेरिक्स की उत्पत्ति। प्रथम जो पक्षी है और क्योपटेरिक्स उसकी उत्पत्ति, ठीक है। और डायनासोर का युग है ज्यूरेसिक शक। फिर है क्रेटेशियस शक में क्या होता है? दक्कन ट्रैप, रॉकीज, एंडीज पर्वतमाला है ना, का निर्माण होता है। डायनासोर इस श्रेणी में, जो क्रेटेशियस श्रेणी जो है, ये शक जो है, इसमें डायनासोर विलुप्त हो गए। और ज्यूरेसिक युग में डायनासोर का युग।